मॉर्निंग एवरीवन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निशा, यूपीएससी एस्पिरेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। और आज है 16 सितंबर 2025। तो मेरा पहला करंट अफेयर्स है जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो हम पढ़ेंगे 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन के बारे में। ये सोर्स मैंने पीआईबी से लिया है, जिसमें से मैंने करंट अफेयर्स को नोट किया, और ये आपको इंटरनल सिक्योरिटी पेपर 3 में हेल्प करेगा, जिसका आप यूज़ करंट अफेयर्स के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों आंसर के लिए कर सकते हैं। जैसे मेरा पहले एक आंसर ये है कि 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन ये क्या है। यह एक प्रमुख बहुपक्षीय मंच है जो वैश्विक समुद्री चुनौतियों और चर्चा के लिए तटरक्षकों, समुद्री सुरक्षा एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को साथ लाता है। इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? भारत 2027 में चेन्नई में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, जो भारतीय तटरक्षक बल की स्वर्ण जयंती के साथ संरक्षित होगा। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है वैश्विक समुद्री सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संचालनता को मजबूत करना। इसका विश्वास निर्माण, सूचना आदान प्रदान और समुद्री खतरों के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देना। एंड हमारा है विशेषताएं। अंतर्राष्ट्रीय तटरक्षक बेड़े की समीक्षा, वैश्विक समुद्री क्षमता और एकता का प्रदर्शन। यह सागर क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो इसका है हमारा तटरक्षक कौन होते हैं? भारतीय तटरक्षक बल भारत का समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज एवं बचाव बल है, जो रक्षा मंत्रालय और के अधीन कार्यरत है। यह भारत का चौथा सशस्त्र बल है और तटीय सुरक्षा तथा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कार्य हैं तस्करी विरोध, अवैध शिकार विरोधी, भारतीय समुद्री क्षेत्र अधिनियम का प्रवर्तन। इसका है संकट में फंसे मछुआरों और नाविकों की सुरक्षा करना। दूसरा प्रदूषण नियंत्रण एवं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, महत्वपूर्ण अपतटीय प्रतिष्ठानों जैसे मुंबई हाई की सुरक्षा। फिर है फ्रंटियर 50 इनिशिएट, ये भी मैंने जीएस पेपर 3+2 गवर्नेंस और इकोनॉमी के लिए है। ये सोर्स मैंने पीआईबी से लिया है। इसका मतलब क्या है कि फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव ये नीति आयोग द्वारा 50 आकांक्षी ब्लॉकों में सेवा वितरण, उत्पादकता और नागरिक कल्याण में सुधार के लिए अग्रणीय प्रौद्योगिकी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन, ब्लॉकचेन को तैनात करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह नीति आयोग ने इसकी पहल की, जिसे विकसित भारत 2047 की ओर भारत की प्रगति में तेजी आएगी। इसका उद्देश्य 2047 तक अल्प सेवा प्राप्त क्षेत्रों में डिजिटल और विकास संबंधी अंतर को पाटना। सरकारी सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास की संतृप्ति। इसकी विशेषताएं हैं उपयोग मामलों की तैनाती, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका को प्राथमिकता वाले उपयोग मामलों का चयन करना होगा, जैसे सार्वजनिक निजी भागीदारी में समाधान करने के लिए स्टार्टअप्स, उद्योग और शिक्षा जगत के साथ सहयोग। ये है भारत भर में सेवा वितरण नागरिक प्रभाव को मापने के लिए परिभाषित करता है। फिर है हमारा एक तीसरा जो है जीएस पेपर 3 के लिए इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स में हेल्प करेगा। ये है हमारा मत्स्य पालन सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन समझौता। इसका सोर्स मैंने WTO से लिया है। मत्स्य पालन सब्सिडी को हम इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हैं और एक बायोडाइवर्सिटी में भी ले सकते हैं, जिसमें
क्या है ये? WTO के तत्वाधान में एक बाध्यकारी बहुपक्षीय समझौता है। जून 2022 में जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन को इस बातचीत की। इसका उद्देश्य अधिदोहन को रोकना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना, जैसे प्रतिस्पर्धा को विकृत करने वाली सब्सिडी को सुनिश्चित करके समान अवसर उपलब्ध कराना। इसके सदस्य पक्ष क्या हैं? इसके सदस्य पक्ष हैं इसके मत्स्य पालन, सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन, ब्राज़ील समझौता और अनुसमर्थन को 2/3 स्वीकृति सीमा को पार करने के बाद लागू हो गया है। यह पर्यावरणीय स्थिरता को केंद्रित पहल WTO समझौता है, जो समुद्री संसाधनों की रक्षा के लिए अवैध और हानिकारक मछली पकड़ने की सब्सिडी को लक्षित करता है। फिर है हमारा महत्व क्या है इसके? छोटे मछुआरों को सहायता, हस्तशिल्प मत्स्य पालन पर निर्भर करोड़ों लोगों की आजीविका की रक्षा। देखो, इसको हम आंसर राइटिंग में भी हेल्प कर सकते हैं। अगर मछली उत्पादन से कोई भी हमारा कोई क्वेश्चन आएगा, तो अगर पूछा जाए कि क्या महत्व है मत्स्य पालन का सब्सिडी के क्षेत्र में, या सब्सिडी का क्या महत्व है मत्स्य पालन के क्षेत्र में, तो ये महत्व बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इसमें देशों की भारी सब्सिडी वाले बेड़े के अनुचित लाभ को कम करता है। वैश्विक समुद्री संरक्षण भंडारण का 35.5% अत्यधिक मात्रा में पकड़ा जा चुका है। फिर है हमारा एक और न्यूज़ नेक्स्ट, ये भी GS पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी से लिया है मैंने। इसका सोर्स द हिंदू। ये है पशुओं के अधिग्रहण के लिए कानूनी प्रावधान। इसका क्या है? पशुओं के लिए सरकार ने जो अधिग्रहण के लिए कानूनी प्रावधान बनाए हैं, वो द हिंदू की न्यूज़ में दिया गया था। भारत के वन्य जीवों और उसके आवासों की रक्षा और मानव वन्यजीव संपर्क को विनियमित करने के लिए संसद द्वारा पारित एक व्यापक कानून। यह लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, प्रजातियों के विलुप्त होने को रोककर पारिस्थितिकी और पर्यावरण सुरक्षा बनाए रखना, वन्यजीव उत्पादों के शिकार, व्यापार और कब्जे को विनियमित करना। फिर है विशेषताएं इसकी क्या क्या हैं? जैसे संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण, राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण, वन्यजीव रिजर्व। इसकी विशेषताएं हैं, जैसे वन्यजीव अधिनियम 2022 द्वारा इसे 4 अनुसूचियों में संशोधित किया गया। शिकार का विनियमन, लुप्तप्राय प्रजातियों शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध, केवल वैज्ञानिक अनुसंधान या जनसंख्या नियंत्रण जैसे विशेष उद्देश्यों के लिए ही अनुमति दी जाती है। तीसरा है हमारा चिड़ियाघर विनियमन। अध्याय 4A केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के माध्यम से चिड़ियाघरों की मान्यता से प्रबंधन और विनियमन का प्रावधान। दंड, कठोर जुर्माना और कारावास, विशेष रूप से अनुसूची फर्स्ट के पशुओं से संबंधित अपराधों के लिए। फिर है हमारा GS पेपर 3, ये भी बायोडाइवर्सिटी से है। ये मैंने सोर्स लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया से, टिपेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। टिपेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? ये महाराष्ट्र के एक संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य है। यह अपने उच्च बाघ घनत्व और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। इतिहास और संरक्षण क्या है इसका? इसका इतिहास और संरक्षण है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। 2010 से समर्पित संरक्षण प्रयासों से बाघों की आबादी से बढ़कर 20 हो गई। प्रमुख विशेषताएं, इसकी विशेषताएं फ्लोरा, सागौन से लगभग 60% वनस्पति ढकी हुई है, लाल चंदन से लगभग 15%। देखो यहाँ पे कुछ विशेषताएं पाई गई हैं जो इस अभ्यारण्य में मिलती हैं। जैसे टिपेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसमें कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें जैसे जीव जंतु हैं
26 सरीसृप प्रजातियों और रस्टी स्पॉटेड बिल्ली और फॉल्स वैम्पायर चमगादड़ दुर्लभ स्तनधारियों का घर है। पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग, जहां 256 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, स्थानीय, प्रवासी और दुर्लभ। तितली विविधता 97 तितली प्रजातियां, जिसमें ब्लैक राजा और पीकॉक रॉयल जैसी दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको प्रीलिम्स के फैक्ट्स और मेंस की आंसर राइटिंग लिखने के लिए आपको एक आंसर राइटिंग का अप्रोच मिलेगी सही, जिससे आप यूपीएससी के आंसर को अच्छा वे दे सकते हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।